क्वेश्चन में हमें डेंसिटी का रेशियो निकालना है। एक तो डेंसिटी है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की और दूसरी है हीलियम के न्यूक्लियस की। आंसर 1:1 आएगा। नाउ रीज़न, एक्चुअली जो रेडियस होता है कोई भी न्यूक्लियस हो उसका, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A⁻1/3 के। और वॉल्यूम, न्यूक्लियस हियर आई एम अज्यूमिंग स्फेरिकल, so will be 4/3 pi r cube. We can say volume is directly proportional to r cube, but r here is A⁻1/3, so क्यूब करने के बाद ये a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं और न्यूक्लियस का मास इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियन हैं। एक न्यूक्लियन का मास अगर मैं x मान लो, तो अगर न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियन है तो न्यूक्लियस का मास x आ जाएगा, और अगर 2 न्यूक्लियन है तो 2x आ जाएगा, 3 न्यूक्लियन है तो 3x आ जाएगा। अगर न्यूक्लियस में a न्यूक्लियन है तो उसका मास a × x हो जाएगा। तो मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज गिवन बाय ax, वेयर x इज द मास ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियन। तो एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होगा। नाउ डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है, काइंड ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय a, एंड वॉल्यूम आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, सेम थिंग, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय a। तो सो डेंसिटी व्हेन यू सॉल्व it will not depend on a, you can say A⁻0। so do not confuse कि यहाँ 16 है यहाँ 4 है। इस पैरामीटर से ये जो a की वैल्यू 4 और 16 है को फ़र्क पड़ेगा v को, m को, r को, बट डेंसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1:1 ही आएगा।